कौशाम्बी जिले की सरायकेला थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। धर्मेंद्र कुमार पांडे नामक व्यक्ति ने बहरगांव निवासी दीपक त्रिपाठी उर्फ ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अवैध गांजा तस्करी का मुख्य सरगना है। धर्मेंद्र पांडे के अनुसार दीपक त्रिपाठी का नेटवर्क न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों तक फैला हुआ है। ये भी दावा किया गया कि वह पहले भी गांजा तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। स्थानीय लोगों ने इसके खुलासे की बात कही। वही चिंता का माहौल है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि दीपक त्रिपाठी पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पूरे नेटवर्क को उजागर कर खत्म किया जाए। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी गंभीरता से जांच करती है और क्या इस अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह की जड़ तक पहुंच पाती है या नहीं। बहुत ही गंभीर है। अधिकारी से लेकर बुद्धिजीवियों तक इस पर चिंतन एवं मंथन करने की जरूरत है। जो ये नशा का कारोबार हो रहा है दीपक त्रिपाठी द्वारा पूरे जनपद से लेकर अन्य जनपदों में, इस पर अगर पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगाएगा तो आए दिन छोटी मोटी घटनाएं बड़ी रूप लेंगी। इनका यही है। और जो बेनी राम कटरा में ये दिखाया गया फर्जी दिखाया गया, जो भरतलाल साहू पुत्र इंद्रपाल साहू द्वारा गांजा विकलांग है, वो गरीब व्यक्ति है, उससे गांजा बिकवाया गया, उसके गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है। दीपक त्रिपाठी का यहाँ से लेके उड़ीसा तक का इनका नेटवर्क है, अन्य जनपदों में नेटवर्क है। ये गांजा के गैंग है इनके पास कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज है, मंझनपुर में दर्ज है। सब 5 मुलजिम थे, सब पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हुई। इन पर सबकी गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस पर देख ही लीजिए, प्रशासन भी देखे कि ये किस रसूख का व्यक्ति है कि सब पर गैंगस्टर लगा, इस पर गैंगस्टर नहीं लगा। और मैं तो अपने ज़िले के विद्वान एडिशनल एसपी से यही अनुरोध करूंगा। आप बार बार कह रहे हैं कि पान गुटखा, अरे सर पान गुटखा के बड़े विवाद होगा सर, इनके पैसे का लेन देन था, पैसे के लेन देन में इनका विवाद हुआ और दीपक त्रिपाठी द्वारा इनको बच्चों को पैसा नहीं, अपना क्या इनका पैसे कहाँ का था। और सारा ड्रामा सर दीपक त्रिपाठी पुत्र हरिश्चंद्र त्रिपाठी इनके द्वारा कराया गया। इनकी पैकिंग होती है, इनके सब कुछ गांजा ट्यूबवेल में होता है, घर में होता है, कोई अधिकारी नहीं जा इनको टच करता है। और सर जिस दिन 21 तारीख को ये तहरीर देता है, आप इसको बुलाते हैं, आपके बगल में बैठता, आप देखिए भरतलाल साहू से बाद में वो लिया जाता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ये लिख के देता है। अगर ये गांजा का तस्कर न होता तो भरतलाल की और गरीबी क्यों नहीं देखता है। भरतलाल के घर में खाने का है कि पीने का है। भरतलाल के आड़ पर इसने गांजा का अवैध कारोबार जो स्थापित कर लिया है। अब प्रशासन को इसको जड़ उखाड़, मेरे ख्याल से प्रशासन इसकी जड़ नहीं उखाड़ पाएगा। प्रशासन की मिली भगत है। और जो बच्चों ने ये जो लड़कों ने ये किया है, हम लोग इसके एक भी समर्थक नहीं हैं। इनको पुलिस मारे पीटे, लेकिन इनको छोटे छोटे मुकदमे में इनको बड़े अपराधी बना रहे। मुझको यही तकलीफ है सर कि इनको पहले यही इनके कॉल डिटेल निकाली जाए। ये लड़के दीपक के संरक्षण में रहते थे, दीपक इनसे जायज़ नाजायज़ सब काम कराते थे, गांजा बिचवाते थे, गांजा मंगवाते थे, पैसे का लेन देन हुआ सर इसकी सत्यता की परख कीजिए। हाँ, मैं तो मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि इस देश का चौथा स्तंभ है, वो सत्य की परख निकाले। कोई कहता है कि ये है, हाँ, अगर मीडिया बिक गई तो समझ लीजिए राष्ट्र बिक गया, अब अधिकारी बिक गया तो देश भ्रष्ट हो गया। मैं तो यही कहूँगा। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं न्याय का समर्थक हूँ। मुझे पुत्र का 1% मोह नहीं है। मुझे समाज में न्याय का मोह है और न्याय होना चाहिए, यही मेरी उम्मीद है। यही मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, यही कौशाम्बी एसपी से अनुरोध है, यही एडीजी जोन से अनुरोध है, यही डीजीपी महोदय से अनुरोध है कि इस सत्यता की जांच की जाए। जो सत्य हो उसको निकाला जाए, असत्य को काला किया जाए, बस।